ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम आरआरबी से जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा है उसको एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, ये जो होगा क्लास, ये पहला क्लास होगा साइंस का। इसके बाद से हम और भी सारे जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको एक एक करके अलग अलग वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका साइंस का, ये दिया है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो होता है किस स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से में आपका कभी भी पिंड गिरेगा फ्री में, वो हमेशा भारहीनता के स्थिति में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ पे लिफ्ट है, अगर लिफ्ट डायरेक्ट टूट जाता है, कोई व्यक्ति इसमें बैठा है, ठीक है, तो हमेशा क्या अपने आप को फ्री महसूस करता है, यानी कि यहाँ पे जो वेट होगा वो हमेशा mg और माइनस mg का कार्य करता है, यानी कि वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमेशा g के रूप में यहाँ पे कार्य करने लगता है, इसलिए आपका यहाँ पे mg माइनस mg वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या होगा, भारहीनता की स्थिति में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारहीनता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से तरल रूप में पाए जाने वाली अधातु नॉन मेटल की बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता है नॉन मेटल, यहाँ पे ब्रोमीन जो होगा ये आपका तरल रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन का जो सिंबल होता है वो होता है Br। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35। ये एटॉमिक नंबर 35 होता है। और ब्रोमीन एक चीज़ और है कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, 17 ग्रुप का ये एलिमेंट होता है। ठीक है, और हैलोजन फैमिली का भी इसको बोल सकते हैं कि हैलोजन फैमिली का एलिमेंट होता है। जैसे आप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हैलोजन फैमिली के ये एलिमेंट होता है ब्रोमीन यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो हीलियम है, तो हीलियम का जो सिंबल होता है He होता है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। ठीक है, और ये अक्री गैस का एलिमेंट होता है। जैसे आप जब देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, हीलियम यहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका S ब्लॉक, और बीच में यहाँ पे होता है आपका P ब्लॉक। ठीक है, ये P ब्लॉक होता है, ये S ब्लॉक होता है, और बीच में क्या होता है, D ब्लॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे D ब्लॉक होता है, और नीचे क्या होता है, F ब्लॉक होता है। ठीक है, ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ये आपका F ब्लॉक होता है। ये जो यहाँ होता है अक्री गैस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जेडान, रेडान, ये आपके अक्री गैस का एलिमेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अक्री गैस का होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, इसके बाद से अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है 2, तो 1s2 डायरेक्ट यहाँ पे S ब्लॉक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो ये क्या है, पारा हमेशा किस में यूज होता है, ये आपका सिंदूर बनाने के निर्माण में होता है, सिंदूर बनाने के निर्माण में। ठीक है, सिंदूर बनाने के निर्माण में होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसके बाद देखिए कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम जो होगा क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो ये भी सब सारे क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तरल रूप में ब्रोमीन होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो लैक्टिक एसिड होता है ना, C3H6O8, ये इसका फार्मूला होता है, C3H6H8O8, C3H6O8 ये इसका फार्मूला होता है लैक्टिक एसिड का। HCl होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपका पेट में ये उत्पन्न होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये देखिए H2SO4 जो होता है, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ये आपका उत्पन्न नहीं होता, यानी ऑप्शन इसका सी जो होगा ये सही आंसर होगा। H2SO4 ये नहीं होता है, इसको एक और नाम से बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी इसको जानते हैं। एस्टिक एसिड आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एस्टिक अम्ल। तो ये हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये बोल रहा है कि पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम ये क्या होता है, एक फ्लोएम आपके जटिल अस्थायी उत्तक होता है। ठीक है, फ्लोएम जो है ये एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है, और इसके लिए खनिज जो है ये आपका उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, खनिज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए ये आपका इनमें से मिश्र धातु में टिन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इनमें से मिश्र धातु में टिन, टिन क्या होता है, ये शोल्डर में होता है,
सोल्डर हमेशा देखिए टीन का जो परसेंटेज होता है ये आपका 67% होता है, और एक होता है लेड, पीवीसी इसको दिखाते हैं, टीन को एसएन से दिखाते हैं, इसकी जो परसेंटेज होती है वो तो 33%। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इनमें से कौन है जिसमें टीन पाया जाता है, देखिए कौन सा धातु है जिसमें टीन होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टीन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान उच्च घनत्व का क्षेत्र है। देखिए उच्च घनत्व का क्षेत्र हमेशा क्या होता है, ये आपका संपीड़न में होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये उच्च घनत्व यहाँ पे बोल रहा है तो आपका हमेशा संपीड़न होगा, लेकिन यहीं पे निम्न घनत्व बोल दे, इस उच्च के निम्न घनत्व, तो निम्न घनत्व में क्या होता है, विरलन की स्थिति होती है। ठीक है, निम्न घनत्व की अगर बात करें तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ध्वनि की जो तीव्रता जो मापी जाती है वो पता है किस में नापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है, डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़न। इसके बाद से देखिए यहाँ पर दिया हाइड्रोकार्बन के पूर्व दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि CO+H2 ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है जल गैस। ठीक है, जल गैस या इसको वाटर गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है, और एक होता है CO+N2। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ होता है, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस बनाता है CO+N2 और ये क्या बनता है, जल गैस CO+H2। तो इस चीज़ को भी जानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है m, g और h के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर m क्या होता है, m जो भी बॉडी होगी उसकी द्रव्यमान होता है। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। और g क्या होता है, ये होता है गुरुत्वजनित त्वरण, इसको त्वरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो h होता है ये आपको पता है हाइट, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोल दे कि हवा में गति क्या होती है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है 25, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद से आपको मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पारा में ध्वनि गति बोले, ध्वनि की गति, तो कितना हो जाएगा, 1450 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी जानना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका बोल रहा है तो 332 और 25 से बोला 346 और 0 पारा में क्या हो जाएगा, तो 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। मतलब ऊष्मा के आधार पर ये, इसमें से कौन है जो ऊष्मा के आधार पर नहीं है। तो आपको इसका जो ये देखिए टोस्टर जो होता है ये तो होता है, ये भी होता है केतली, लेकिन ये नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होता है। ये भी होता है आयरन जो प्रेस होता है, इस्त्री जिसको बोलते हैं, ये भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज नहीं था, इसके बाद से और भी सारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।